सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्या होता है मैक्सिमा और क्या होता है मिनिमा। जब हमको किसी भी फंक्शन की एक वैल्यू ज्ञात करनी होती है कि वो वैल्यू, अगर कोई फंक्शन हमारा गतिशील अवस्था में है, अगर वो डायनामिक कंडीशन में है, तो क्या उसकी वैल्यू आगे की ओर बढ़ रही है या उसकी वैल्यू पीछे घट रही है। तो उसकी गणना करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको मैक्सिमा और मिनिमा पता होना बेहद आवश्यक होता है। अगर कोई फंक्शन हमारा y बराबर एफ एक्स है, जो कि सामने लिखा हुआ है, जब ये पॉजिटिव दिशा मतलब कि आगे की ओर बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में हमें मैक्सिमा पता चलेगा। और जब इसी फंक्शन की वैल्यू घटती हुई नज़र आएगी, नेगेटिव में जाती हुई नज़र आएगी, तो वो हमारा मिनिमा कहलाएगा। यहाँ पे y बराबर एफ एक्स में x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू जब ऊपर की ओर बढ़ेगी तो वो मैक्सिमा कहलाएगी, x की वैल्यू जब नीचे की ओर आएगी तो यह मिनिमा कहलाएगी। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से वैल्यू आगे की ओर बढ़ती है, तो एक ये फंक्शन किस प्रकार रन करेगा उसका डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें जब हमारा फंक्शन y बराबर एफ एक्स ए से b की ओर बढ़ेगा, तो इस कंडीशन में जो b पर वैल्यू हमें प्राप्त होगी, जो b पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम होगी वैल्यू। और जो हमारा ये b है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। यहाँ से हम देखते हैं कि जब a से b की तरफ उत्थान हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जब वो b से c की ओर जा रहा है तो वैल्यू उसकी घटती चली जा रही है फंक्शन की। तो इस कंडीशन में जो हमारा d है, d पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी। और हमारा d पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसी तरीके से जब हम आगे फंक्शन को रन करते हैं, तो जब ये e की ओर बढ़ेगा, सेम कंडीशन फॉलो होगी कि पॉइंट e हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा और यहीं पर वैल्यू मैक्सिमम होगी। और जब हम e से f की ओर वापस जाएंगे तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी, यहीं पर हमारी वैल्यू भी मिनिमम आएगी और यह हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो जाएगा। तो ये है किसी एक फंक्शन की रनिंग, कि फंक्शन ऊपर की ओर जाएगा तो उसकी मैक्सिमा वैल्यू पता चलेगी, जब वो नीचे की ओर आएगा तो उसकी मिनिमा वैल्यू हमको पता चलेगी। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम देखते हैं। तो किसी भी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या किसी भी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, तो उसको अगर हम निकालना चाहते हैं, उसके बारे में अगर हम गणना करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ रूल्स बताए गए हैं कैलकुलस में कि अगर हम किसी फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसकी वैल्यू को 0 मान लेते हैं, अगर हम किसी फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट ऑफ x, तो वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं। इस कंडीशन में हमको x की कुछ वैल्यू प्राप्त होती है, a1, a2, a3 एक्सेट्रा। ठीक है, अगर इस वैल्यू को हम इसके डबल डेरिवेशन, मतलब जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसके डबल डेरिवेशन में करने के बाद पुट करते हैं, a1 को पुट वैल्यू ऑफ a1
पुट वैल्यू ऑफ A2, पुट वैल्यू ऑफ A3। तो इस कंडीशन में अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव प्राप्त होता है, धनात्मक आता है, तो हमारा यह बिंदु x के उस मान के लिए निम्नस्ट माना जाता है, मतलब मिनिमम माना जाता है, मिनिमा होगा। x के लिए x के उस मान पर जब अगर वैल्यू हमें पॉजिटिव प्राप्त होती है, उस कंडीशन पे x का वैल्यू जब हम पुट करते हैं A1, A2, A3, तो अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में x का फंक्शन मिनिमा माना जाएगा। और इसी जगह पे अगर हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होती है, तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन मैक्सिमम माना जाएगा। तो ये हमारा रूल है बाय कैलकुलस। तो इसको आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, किस प्रकार से वैल्यू ऊपर की ओर जाएगी तो उसको हम किस वैल्यू में मानेंगे, जब वो नीचे की ओर आएगी तो उसको हम किस में मानेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इसके करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्या कौन से फलन पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम और कहाँ पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x। तो सबसे पहले हमको रूल बताया गया था कि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहले हमको विद रिस्पेक्ट ऑफ x इस फलन का डेरिवेशन कर देना है, डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x³ माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24। किस प्रकार से इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला गया है, इसका फार्मूला आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो हमें जब वैल्यू निकालनी होती है मैक्सिमा और मिनिमा, तो सबसे पहले हम dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं कोई सिंपल फंक्शन से। जब हमें dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाती है तो dy अपॉन डी एक्स को हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो 4x³ माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24। इसमें जो हमें कॉमन नज़र आ रहा है कि अगर चार से हम इसको हटा देते हैं, 4 इसका हटा देते हैं, तो इस कंडीशन में x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। क्या हम इसे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यही वैल्यू प्राप्त होगी। कैलकुलेशन टाइम कम लगे, इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है। तो x इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो अब हमको क्या करना है कि जो हमारा इक्वेशन 1 मतलब फलन दे रखा था, पहला फंक्शन दे रखा था, इसको रीडिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट ऑफ x। तो जब रीडिफ्रेंशिएट किया जाता है तो इस कंडीशन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे कि 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 44, 24 हो जाएगा 0। तो डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइनलाइज आई 12x² माइनस 48x प्लस 44। अब हमको क्या करना है कि x की वैल्यू को पुट कर देना है, 1 को, फिर 2 को और फिर 3 को, और चेक करना है कि जो हमें मान प्राप्त हो रहे हैं वो उस मान पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब x बराबर 1 अगर हम इस फंक्शन में रखते हैं तो हमारा d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 12, 1² माइनस 48, 1 प्लस 44। कैलकुलेट करेंगे तो 12 माइनस 48 प्लस 44, फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 8 होगी, जो कि एक पॉजिटिव या धनात्मक वैल्यू है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन, हमारा फलन हमारे फलन का मान निम्नलिखित होगा। इसी तरीके से जब हम x इज इक्वल टू 2 को पुट करते हैं तो d² डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर रहे हैं तो 12 2² माइनस 48 2 प्लस 44, जो वैल्यू आएगी वो होगी -4, जो कि ऋणात्मक है, नेगेटिव ऋणात्मक है। तो इस कंडीशन में हमारा फलन x इज इक्वल टू 2 पर फलन का मान उच्च या मैक्स होगा। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 3 हम अगर रखते हैं तो हमारी वैल्यू 8 आएगी, वो भी एक धनात्मक वैल्यू होगी। वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे और उस पर भी हमारे x इज इक्वल टू 3 पर हमारा फलन का मान निम्नलिखित या मिनिमा होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पर मैक्सिमम और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू मिल रही है वो निम्न होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन की वैल्यू है x³ माइनस 24x² प्लस kx माइनस 8। कहा गया है क्वेश्चन में जहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है, जो आपको दिया गया है, जिस पर आपका जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब उच्चिष्ट होगा। तो आपको k इज इक्वल टू क्या ये ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट ऑफ x के हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3x² माइनस 48x प्लस k। जब हमको वैल्यू निकालनी होती है तो उस कंडीशन में हमको पता है कि dy अपॉन dx को हमें 0 के बराबर रखना होता है। तो
3x² माइनस 48x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि x इज इक्वल टू 2 पर जो वैल्यू है वो हमें मैक्सिमम प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे कि x की जगह पे 2 को रख देंगे। तो 2 माइनस 48 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 4 माइनस 96 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें k की वैल्यू जो मिलेगी वो आएगी 84। यही हमें निकालना था। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एक नए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं जहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है। जब कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन इस रूप में हमको मिलता है तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर -1 कर लेते हैं, क्योंकि ये इजी हो जाता है अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट ऑफ x अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 x की पावर -2 होगा। सेम फार्मूला यूज़ किया गया है जो लास्ट मैंने भी इसी वीडियो में दिखाया। तो dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 2। जब हमें किसी भी फंक्शन की उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू काउंट करनी होती है, ज्ञात करनी होती है, तो dy/dx को हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम इसको रीडिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो d²y/dx² इज इक्वल टू 1 माइनस -2 x की पावर -3। सेम फॉर्मूला यूज हुआ है, 1 प्लस 2x -3। अब इस कंडीशन में अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो d²y/dx² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2 1 की पावर -3। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो टोटल जो हमारी वैल्यू आएगी वो प्लस में होगी और 3 होगी। तो x इज इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, तो निम्निष्ट होगा। ठीक है, हमारा फंक्शन निम्निष्ट या मिनिमा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।